जानते हैं क्या करें जब मन बार बार भटकता है, स्थिर नहीं रहता, संसार के आकर्षण की तरफ दौड़े जाता है। कितने ही संकल्प कर लो, कितनी ही प्रॉमिस खुद से कर लो, मौके पर मन को नियंत्रित नहीं रख पाते, तब क्या करें? तो इसका एक उपाय फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाना कि बड़े से बड़ा आकर्षण भी व्यक्ति को डिगा न पाए, हिला न पाए। तो क्या है वो उपाय? यही आज हम जानेंगे। जब तक व्यक्ति को संसार के शाश्वत सत्य समझ में नहीं आते, तब तक कितने ही संकल्प कर लो, वे सब धरे के धरे रह जाते हैं। भगवान महावीर ने 12 भावनाओं का अभ्यास बताया है, इसीलिए जिससे मन संयमित रहे, आत्मा में लगा रहे, संसार के वास्तविक स्वरूप को समझता रहे। तो जानते हैं संक्षिप्त में 12 भावनाओं के नाम और उसके अर्थ को। तो पहली भावना है अशरण भावना। इस भावना में हम ये भावना भाते हैं कि जन्म, जरा, रोग, शोक, मृत्यु, बुढ़ापा, इनके भय से व्याप्त इस संसार में किसी भी जीव को किसी की भी शरण प्राप्त नहीं होती। जन्म मृत्यु के डर से रक्षण करने वाला एकमात्र धर्म ही सबका शरण है। इस तरह से चिंतन करना, विचार करना अशरण भावना है। दूसरी भावना है अनित्य भावना। इसमें ये भावना करनी होती है कि संसार के सभी भौतिक पदार्थ यानी धन, यौवन, शरीर, कुटुंब, परिवार, सत्ता, सौंदर्य, आयुष्य, ये सारे ही अनित्य है, क्षण भंगुर है और कुछ ही समय के लिए है। इसलिए इनका क्या तो मोह करना और क्या ही ममत्व करना। इस तरह से अपने चित्त को इस तरह के शुभ विचारों से भावित करना अनित्य भावना है। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना में ये भावना करनी होती है कि चार गति रूप ये संसार दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर लेश मात्र भी सुख संसार में नहीं है। एक बार जो माता होती है वो अगले जन्म में पत्नी बन जाती है और जो पत्नी होती है वो माता बन जाती है। पुत्र पिता बन जाता है तो पिता ही पुत्र बन जाता है। इस तरह के असार संसार के प्रति क्या तो मोह रखना और क्या ही ममत्व रखना, ये संसार तो छोड़ने योग्य है। इस तरह की भावना से अपने आप को भावित करना संसार भावना है। चौथी भावना है एकत्व भावना। इसमें ये भावना करनी होती है कि ये जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जाने वाला है, अकेला ही अपने सुख दुख को भोगता है। इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है और मेरा मेरा कह के पुकारना भी व्यर्थ है। ज्ञान दर्शन युक्त एकमात्र आत्मा ही मेरी है और शाश्वत है। पांचवी भावना है अन्यत्व भावना। इसमें ये भावना करनी होती है कि शरीर से मेरी आत्मा भिन्न है, अलग है। स्नेही, स्वजन, परिजन, संपत्ति, स्त्री, ये कोई भी किसी के नहीं है। इस तरह से विचार करके आत्मा को भावित करना अन्यत्व भावना है। छठी भावना है असुचित्व भावना। इसमें शरीर की अशुचि या गंदगी का चिंतन किया जाता है, यानी ये पूरा ही शरीर अशुचि का भंडार है। पवित्र सुगंधित पदार्थ भी इसके संसर्ग से अशुचिमय बन जाते हैं। ऐसे अपवित्र शरीर पर क्या तो मोह रखना, इस तरह से सोचना, चिंतन करना असुचि भावना है। सातवीं भावना है आश्रव भावना। इस भावना में संसार में रहे हुए जीव निरंतर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद के योग से कर्म बांधते हैं और उसको भोगते हैं। इन सब के कारण ही जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। इस तरह से चिंतन और मनन करना आश्रव भावना है। आठवीं भावना है संवर भावना। इसमें आश्रव को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाती है, जैसे 5 समिति, 3 गुप्ती, सामायिक, संवर इत्यादि पर, और कर्म बंध से कैसे बचा जाए इस पर भी चिंतन किया जाता है। 9वीं भावना है निर्जरा भावना। इसमें सकाम निर्जरा के लिए 12 प्रकार का तप किया जाता है और तप से कई जन्मों के पाप निर्जरित हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस तरह से विचार करके निर्जरा भावना के बारे में सोचना
निर्जरा भावना है। 10वीं भावना है लोक स्वभाव भावना। 10वीं भावना है लोक स्वभाव भावना। इसमें लोक के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। जैसे ये पूरा लोक 14 रज्जू ऊंचा है, 2 पांव चौड़े करके कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष के जैसे इस लोक का आकार है। उसमें रहे हुए धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य और देवता, नरक, तिर्यंच आदि गतियों का विचार करना लोक स्वभाव भावना है। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। इसमें यह चिंतन किया जाता है कि अनंत काल से दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म, जैन कुल, जैन धर्म आदि का योग मिलने पर भी जीव को बोधि लाभ यानी समकित सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना अत्यंत और कितना दुर्लभ है। इस तरह से सोचकर, विचार कर, चिंतन करके आत्मा को भावित करना बोधि दुर्लभ भावना है। 12वीं भावना है धर्म भावना। इस भावना में ये चिंतन किया जाता है कि दुस्तर इस संसार सागर से पार उतारने में समर्थ है तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म। इस भव में और पर भव में एक धर्म ही शरणभूत है, सुखकारी है। ऐसा कौन सा दुख है जो धर्म से नहीं हटता। इस तरह से चिंतन मनन करके अपनी आत्मा को भावित करना धर्म भावना है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 12 भावनाओं से संबंधित। कितने लोग रोज 12 भावना का चिंतन मनन करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।